तो आप इसको आप ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से श्री रामानंद राय जब प्रताप लला लला लला। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पर जाने लगे तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको ये आग्रह किया कि आप जाते समय गोदावरी के तट पर रामानंद राय से अवश्य मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये शूद्र खानदान से ये हैं और उनके भौतिक चीजों जो हैं वो उसको मत देखिए। मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि उनसे जरूर मिलिए। तो उत्तर उत्तर रसों और ऊंचे रसों का ज्ञान श्री रामानंद राय को है, इसलिए आप अवश्य उनसे मिलिए, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय के 63-64 श्लोक में ये बताया गया। 7वें अध्याय में ये वार्तालाप आ रहा है। तो कुछ समय चलते हुए लोगों को भक्त बनाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अ, गोदावरी के तट पे आए और गोदावरी के तट पर पहुंचकर वो यमुना का उनको स्मरण हो आया जो कि वृंदावन में बहती हैं। और जब उन्होंने उसके किनारे जंगल को देखा तो उनको वृंदावन का स्मरण आ गया। तो अपने जप और कीर्तन इत्यादि नृत्य इत्यादि थोड़े समय उन्होंने जंगल में ही किया। उसके बाद स्नान किया दूसरे तट पर जाकर, और फिर उस नदी को पार करके दूसरे तट पर जाके स्नान किया। तो रामानंद राय वहां पर आए एक पालकी में बैठे हुए। और बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी वहां पर, जो वैदिक सिद्धांत को जानते थे, वो लोग भी वहां पर आए। फिर वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के साथ रामानंद राय ने वहां पर स्नान किया और अपने पूर्वजों को जल तर्पण इत्यादि किया। चैतन्य महाप्रभु को समझ में तो आ गया था कि रामानंद राय हैं। फिर भी वो वहीं पर बैठे रहे। रामानंद राय उनको जब सन्यासी के रूप में देखे तो उनके पास आए और रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को गेरुआ वस्त्रों में देखा और उनके कमल जैसे नयन थे। जब रामानंद राय ने उनको, इस सन्यासी को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उनको प्रणाम किया और एक दंड के समान वो गिरे वहां पर। और उनको प्रणाम करके, एक सन्यासी हैं तो उनको प्रणाम करना ही चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और रामानंद राय को खड़ा किया और उनको कहा कि आप कृष्ण नाम लो। और फिर उन्होंने उनको गले लगा लिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप रामानंद राय हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपके दासों का दास रामानंद राय हूँ। मैं शूद्र परिवार से हूँ। ऐसा उन्होंने सोचा कि ये लोग ब्राह्मण लोग बड़े होते होंगे
तो ये हमें छुएंगे नहीं, शायद ऐसा होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कोई शूद्र हो या कोई कुछ हो, उससे उनको कोई कोई जो है, मेन तो है कि जो भक्त है भगवान का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई किस जाति से हो, इससे कोई महत्वपूर्ण, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं। पैदा किस जाति में हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। पैदा किस जाति में है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु ने उस फिर रामानंद राय को गले लगाया, और फिर दोनों को महाभाव भाव आ गया, और दोनों पसीना आ गया, रोने लगे, हंसने लगे, और शरीर पीला पड़ गया। और फिर वो कृष्ण भी ठीक से दोनों नहीं बोल पा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो ये रामानंद राय संवाद जो है, इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर होता है। एक लेक्चर नहीं, पूरी सीरीज है इसके ऊपर। लेकिन हम फिलहाल अभी इसको 15 मिनट में चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो आज साथ में जो ब्राह्मण लोग आए थे, वो लोग एकदम अचंभित हो गए, और उनको लगा कि ये तो परब्रह्म जो है, इतना चमकने वाला व्यक्ति, सन्यासी जो आया, ये तो साक्षात परब्रह्म का जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, वो ही सामने आ गया है, ऐसा उनको लगा। फिर हम्म, मद्रास के जो ये गवर्नर थे रामानंद राय, बहुत पढ़े लिखे थे और महान पंडित भी थे। तो उन्होंने इनको गले लगाया, आलिंगन किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ब्राह्मणों को देखा, और ये लोगों ने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर रामानंद राय को बिठाया, और उसके बाद बताया कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आपसे मिलना है जरूर। और भगवान रेफरेंस लेके जा रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य। और रामानंद राय ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना दास समझते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने आपको, परम भगवान को यहाँ पर भेजा है। आप तो नारायण स्वयं हैं, आप तो परम भगवान स्वयं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हम्म। आप सारे जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। जब से आप आए हैं, तब से मैं, और आप जो प्रमुख भक्त हैं, उनमें से भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए आपका, आपको देख करके सभी का हृदय द्रवित हो जाता है। मेरे जैसा शूद्र व्यक्ति भी आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से वो मिले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिल के रामानंद राय को कितना आनंद का अनुभव हो रहा होगा। तो एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण वहां पर आए, और उन्होंने कहा कि आप भोजन हमारे यहाँ कीजिए। फिर उन्होंने रामानंद राय से बोला कि ठीक है, मैं प्रसाद लेने जाता हूँ, फिर आपसे शाम को मैं मिलता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के साथ चले गए।
तो यहाँ पर एक ये जो रामानंद राय हैं, ये भवानंद राय के पुत्र थे, वही पांडु थे पिछले जन्म में। और भवानंद राय के पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ, ये सब पांचों भगवान की सेवा में ही लगे हुए थे। रामानंद, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ। तो इनकी पत्नी कुंती देवी का अवतार थी। तो दोपहर में चैतन्य महाप्रभु अपना स्नान करके गोदावरी में, और फिर वो रामानंद राय का इंतजार करने लगे। रामानंद राय एक नौकर के साथ वहां पर आए और चैतन्य महाप्रभु को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर अपने पास से एकदम बैठा लिया और दोनों लोग बातें करने लगे। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, क्योंकि जीवन के बहुत सारे लक्ष्य आजकल लोग बना लिए हैं। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है? तो चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने कहा कि देखो, वर्णाश्रम का पालन करना, जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, इसका पालन करना सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा लक्ष्य। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बाह्य चीज है, आंतरिक वास्तविक चीज बताओ। तो उन्होंने कहा कि अ, अपने कर्म फल का त्याग करना, ये है सबसे मेन। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं, तो कृष्ण की सेवा करना, शुद्ध भक्ति करना, ये फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है। कृष्ण की सेवा में जुड़ा ये सबसे ऊंचा लक्ष्य। तो रामानंद राय ने कहा से उन्होंने कहा कि इससे भी डीप जाओ तो क्या है। तो रामानंद राय ने कहा कि जो राधा रानी का जो मूड है महाभाव का, उसमें कृष्ण की भक्ति करना और उस प्रेम को प्राप्त करना, ये वास्तविक लक्ष्य है, इतना ऊंचा लक्ष्य। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो रामानंद राय ने फिर एक गीत लिखा जिसको बोलता है प्रेम विवर्त विलास, वो उन्होंने लिखा। इसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मुंह को बंद कर दिए और फिर उन्होंने कहा कि बस बस, इस मनुष्य शरीर में इससे श्रेष्ठ कुछ और लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ये सब जो प्राप्त करना, ये बहुत ऊंची चीज है। कि दुनिया में जो भी चल रहा है उससे बहुत ऊंचा है। फिर रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण सारे रसों की खान है। अगले दिन क्या हुआ, रामानंद राय फिर आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको पास में बिठा करके उनसे पूछा, तो सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है? अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो क्या आईएएस क्वालिफाई करना ठीक है, या नीट क्वालिफाई करना ठीक है, या फिर आईआईटी क्वालिफाई करना ठीक है? सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए? तो रामानंद राय ये कह रहे हैं, डिवोशन टू कृष्णा इज द बेस्ट एजुकेशन। सबसे बड़ी पढ़ाई यही कि जिसको कृष्ण भक्ति पता चल जाए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी फॉर ए लिविंग एंटिटी? एक जीव के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो कह रहे हैं कि एक जीव के लिए सबसे बड़ा कार्य है भगवान के सेवक होकर के उनकी सेवा करना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, व्हाट इज द सुप्रीम वेल्थ? सबसे बड़ा धन क्या है?
तो कहते हैं राधा कृष्ण की प्रसन्नता और राधा कृष्ण से प्रेम अगर किसी को है तो वो सबसे बड़ा धन है। भगवान राधा कृष्ण युगल सरकार से प्रेम किसी का सबसे बड़ा धन है। फिर सबसे बड़ा दुख क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अनहैप्पीनेस? तो कहते हैं सबसे बड़ा दुख ये है कि भक्तों का संग नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है। भक्तों का संग नहीं होना ये सबसे बड़ा दुख है। व्हाट इज द हाईएस्ट लिबरेशन? सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? तो वो कहे सबसे बड़ी मुक्ति ये है कि भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाना, हर दिन भगवान की सेवा में लगना। ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी मुक्ति। तो अब फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सबसे अच्छा गीत कौन सा है? कोई रफी के गीत अच्छे हैं या फिर किशोर के गीत अच्छे हैं, या कौन सी, या फिर अभी जो आजकल फेमस हो गए हैं अरिजीत सिंह, उनके गीत अच्छे हैं? तो कह रहे वो गीत अच्छे हैं जो कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण के बारे में बताने वाले गीत जो हैं वो सबसे अच्छे गीत हैं। अच्छा सबसे बड़ी शुभता क्या है जीवों के लिए? तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी भक्त का संग मिल जाए तो ये सबसे शुभ कार्य है इस संसार का। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेम्बर? क्या एक चीज है जिसको हमेशा याद रखना है? तो वो करे कृष्ण के नाम गुण और लीलाएं। क्या एक चीज है जिस पर ध्यान करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं राधा कृष्ण के किस चीज के बारे में सुनना चाहिए? अच्छा ओके, किस भगवान के चरणों में है ना लीला इत्यादि। ओनली थिंग टू रिमेम्बर इज कृष्णा's नेम क्वालिटीज एंड पास टाइम्स। व्हाट इज द ओनली थिंग टू मेडिटेट ऑन? द लोटस फीट ऑफ राधा कृष्ण। What is the best place to live? In the place where Krishna has his pastimes. What is the best thing to be heard? सबसे बड़ी चीज जो सुनने के लिए है वो है भगवान की लीलाओं को सुनना। फिर what are the destinations of those who desire liberation and those who are gross materialistic enjoyers? After attaining bodies as trees and second demigods, Ramananda Rai continued, those who are devoid of all meadows are like the crows, the juice from the bitter fruits of the nimba tree of knowledge. Whereas those who enjoy mellows are like cuckoos, eat the buds of mango tree of love of Godhead. The Ramananda Rai concluded the unfortunate empiric philosophers stage the dry process of philosophical knowledge, whereas the devotees regularly drink the nectar of love of Krishna. एक बार ऐसा हुआ कि रामानंद राय के फैमिली के किसी के ऊपर केस हो गया। उन्होंने घोड़े दिए थे और उन्होंने उसको बेच करके वो पैसे खा गए। तो चैतन्य महाप्रभु से सबने कहा कि आप इनको बचाइए, तो ये तो बहुत अच्छे भक्त है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बचाऊंगा। तो रामानंद राय क्या करते थे? वो ड्रामे बनाते थे और सबको सजाते थे। हम्म। जब चैतन्य महाप्रभु को बहुत वेरा होता था राधा कृष्ण से, तो रामानंद राय को बुला करके उनसे राधा कृष्ण की लीला जो है सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। ये अभी भी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के पास इनका
स्थान है। तो श्रील रामानंद राय प्रकट दिवस की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने रामानंद राय के ऊपर चर्चा किया। आप लोगों को अगर पढ़ने का समय मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा 6वें चैप्टर में मध्य लीला। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम बड़े किस्मत वाले हैं प्रभु जी, बड़े किस्मत वाले हैं। बड़ी कृपा है प्रभु जी ऐसे कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। प्रणाम। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। नमस्कार। Thank you so much. Dandavat pranam to all devotees. हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।